हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्पीड एंड लव। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन गाइस, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे ऐसे ही नए नए वीडियो के एक्सप्लेनेशन कर सकूँ। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा के पहले ही हम लोगों को मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम मोमो होता है। और वो आज अपने मॉम और स्टेप फादर के साथ नए घर पे शिफ्ट हुई थी और आज उसकी बर्थडे भी था। लेकिन यहाँ उसकी मॉम आके कहती है कि तुम किसके लिए वेट कर रही हो, जिंजाओ का। और हम लोगों को पता चलता है कि उसके एक भाई भी था। मोमो उसे रूम पे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मोमो ने कहा नहीं, मैं इस घर पे नहीं रहूंगी। मॉम ने कहा जिद छोड़ो और अपना रूम पे जाओ, वो लोग नहीं आने वाला। लेकिन मोमो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं, वो लोग आएगा, वो मुझे प्रॉमिस किया था। लेकिन मोमो तो मॉम की कोई बात ही नहीं सुनता और वो गुस्सा होके वहाँ से जाने लग जाती है। मॉम ने कहा रुको, जाने से पहले ये बात जान लो कि जिंजाओ के पास अच्छा सा कोई जॉब भी नहीं है और वो अभी स्ट्रगल कर रहा है, और ना ही वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है। और अब तुम्हारे डैड की वहाँ एक परिवार भी है। जब सुन के मोमो शॉक तो होती है, फिर भी जिंजाओ को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम लोग मोमो को फ्लाइट में देखते हैं, जहाँ उसके हाथ से पेन गिर जाता है जो उसे जिंजाओ ने दिया था। यहाँ नाना नाम की एक लड़की उसे पेन उठा के देती है और इस पेन के बारे में पूछता है। मोमो कहती है एक्चुअली ये मुझे मेरे भाई ने दिया था। मेरे भाई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे कभी डांटता नहीं और मुझे मोटिवेट करता था पढ़ाई के लिए। नाना कहता है क्या वो हैंडसम है? मोमो ने कहा पता नहीं, याद नहीं है, क्योंकि बहुत बचपन में देखा था उसको। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को इस ड्रामा की मेन मेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है जिंजाओ। और वो एक रेसलर है और इस टाइम वो बॉक्सिंग क्लब में था और बैटिंग के लिए खेल रहा था। और इधर मॉम डैड को कॉल करके कहती है तुम लोगों से मिलने के लिए मोमो जा रहा है, कुछ भी हो जाए बट तुम मोमो को जिंजाओ से मिलने मत देना। लेकिन डैड तो जिंजाओ की कॉल कर देता है और कहती है तुम्हारा बहन आ रही है, तो उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट चली जाओ। और इसके बाद जिंजाओ जाती है मोमो को पिक करने के लिए, और जहाँ मोमो उसे ऐसे देख के शॉक था, क्योंकि उसके फेस में बहुत ज्यादा ताजा निशान था, जैसे कि वो अभी किसी से मार खा के आया हो, इसलिए वो उसे ही घूरे जा रहा था। लेकिन जिंजाओ कहती है मुझे क्या देख रहे हो, सीट बेल्ट पहनो अपना। रास्ते में जाते जाते मोमो उसे पूछती है क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी? जिंजाओ ने कहा हाँ। मोमो ने कहा क्यों? तुमने तो कहा था तुम ग्रेजुएशन करोगे, तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था। जिंजाओ ने कहा कुछ चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। और इसके बाद वो चली जाती है मोमो के लिए स्ट्रॉबेरी लेने के लिए। और यहाँ मोमो को याद आती है जब वो बचपन में स्ट्रॉबेरी चुरा के ले आता था और अच्छे अच्छे स्ट्रॉबेरी मोमो को देता था। इसके बाद वो दोनों घर आ जाती हैं, जहाँ जिंजाओ उसकी सामान ऊपर ले जा रहा था, जो देख के मोमो सोचती है कैसा अजीब घर है। अंदर आने के बाद जिंजाओ कहती है डैड उठिए, आपकी ये बेटी आ गई। लेकिन डैड तो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। और यहाँ मोमो को पता चलती है कि डैड की न्यू वाइफ और अपना एक बेटी भी है, जिसका नाम है जिंगजिंग। मॉम जिंगजिंग को कहती है ये तुम्हारा ब्लड रिलेटेड सिस्टर है, तो इसे ग्रीटिंग करो। लेकिन जिंगजिंग जिंजाओ के पास आके कहती है क्या मुझे रेटिंग करना चाहिए? जिंजाओ भी यस कहती है। इसके बाद मोमो कहती है मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट ले आई हूँ। मॉम ने कहा इसकी क्या जरूरत थी, तुम तो हमारे अपने ही हो। और हम लोगों को पता चलता है कि मॉम बहुत अच्छा है, हाँ सेकंड वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत घमंडी है। और उसके हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ की बीवी है, तो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है और उसे खाने के लिए डम्पलिंग्स देता है। और यहाँ जिंजाओ भी अपने ज्यादा से ज्यादा डम्पलिंग्स मोमो को दे देता है, जो देख के जिंगजिंग जेलस हो जाता है। उसी टाइम उसके घर पे लियो आता है, जो जिंजाओ की फ्रेंड था, और उसे बाहर बुला के ले जाता है। और अंदर मोमो नोटिस करता है जिंजाओ ने अभी भी उसका गिफ्ट नहीं खोला था, इसलिए वो जाती है उसे बाहर देने के लिए। और बाहर जिंजाओ को लियो कह रही थी और एक बात सोच लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजर है, पता नहीं तुम वापस आओगे या नहीं। और यहाँ लियो जब उसे नोटिस करता है, जिंजाओ से पूछता है कौन है ये, तुम्हारे रिलेटिव है क्या? जिंजाओ ने कहा हाँ, और लियो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिंजाओ पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? मोमो ने कहा तुमने अभी भी गिफ्ट ओपन नहीं किया, और उसे गिफ्ट देके चला जाता है। इसके बाद नाइट पे वो सोच रही थी ऐसा क्या काम करता है जिंजाओ। उसका फ्रेंड भी कह रहा था कि बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है ये,
कौन सा काम करता है वो। उसी टाइम वो देखता है वही गिफ्ट वहाँ पड़ा था जो उसने जिंजाओ को दिया था। इसके बाद वो जिंजाओ को मैसेज करके कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। जिंजाओ ने कहा ठीक है बाहर आ जाओ, और उसके बाद वो जिंजाओ की साइड में चलने लग जाता है। और यहाँ उसी टाइम एक बाइक आ जाता है जिससे टक्कर खाते खाते वो बच गई, क्योंकि जिंजाओ ने उसे बचा लिया था। और उसे डांटता भी है कि तुम अभी भी बच्चे नहीं हो, एटलीस्ट रोड क्रॉस करना तो आना चाहिए तुम्हें। इसके बाद हम दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जिंजाओ ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, इसलिए इरिटेट होके मोमो कहती है ठीक है ऐसा जगह चलो ना जहाँ कपल हो और जो मेरे पे इंटरेस्ट ले, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। जिंजाओ ने कहा क्या चाहते हो तुम, मैं तुम्हें क्वेश्चन करूँ, ठीक है ये बताओ तुम्हारा स्टेप डैड कैसी है। जो सुन के मोमो थोड़ा हैरान होता है कि इसे भी पता है, और उसे वो कहती है हाँ ठीक है। जिंजाओ ने कहा तो तुम यहाँ भाग के क्यों आ गए हो। मोमो ने कहा किसने कहा मैं यहाँ भाग के आई हूँ। और मोमो यहाँ फाइनली उसे पूछ ही लिया कि तुम किस तरह की काम करती हो। जिंजाओ ने आंसर दी जिससे पैसा मिल जाए। मोमो ने कहा अच्छा तो इसके अलावा और क्या करते हो तुम। उसने कहा फन करती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ बस। और उसी टाइम जिंजाओ की और एक फ्रेंड यहाँ आ जाती है जो उसे देख के कह रहा था कि भाई क्या बात है तुमने तो गर्लफ्रेंड बटा ली। उसने कहा नहीं ये मेरी सिस्टर है। जो सुन के वो मोमो को कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे, और जिससे मोमो थोड़ा इरिटेट होके जिंजाओ को कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो फ्रेंड उसे कहती है तुम्हें स्नेकी तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम मिल गए तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मोमो सोचती है स्नेकी कौन है, और उसी टाइम स्नेकी वहाँ आ जाता है अपने बंदे लोग को लेके, और जिंजाओ की फ्रेंड उसे बाइक की चाबी देता है। जिंजाओ मोमो को भी हेलमेट देता है और कहती है जल्द बाइक में आके बैठो। और मोमो सोच रही थी मैं तो बस यही चाहती हूँ, तो मैं स्मेल करना चाहती हूँ, ऐसा सीन हो जिसमें हम दोनों रहे और कोई नहीं। और इसके बाद हम लोगों को पास्ट की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ बचपन में जिंजाओ जब उसे छोड़ के जा रहा था उसे एक पेन दे के कहता है तुम अच्छे से पढ़ाई करना और खाना खाना ताकि तुम बीमार ना हो। मोमो ने उस टाइम उसे पूछा था क्या तुम वापस आओगे, और वो उस टाइम उसे वादा किया था। और इसके बाद मोमो हर टाइम उसके लिए लेटर लिखा करता था, लेकिन इन सब लेटर की जिंजाओ की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी और हर्ट भी। और लास्ट टाइम उसने जिंजाओ के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था मैं मिडिल स्कूल में आ गई हूँ जहाँ मेरी बहुत सारे फ्रेंड हो जाएगा, उसके बाद शायद मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम लोग देखते हैं वो लोग घर आ गई थी खाना खा के, और यहाँ फोन पे जिंजाओ किसी से कह रही थी कि कल मैं काम पे नहीं जाऊंगी। और यहाँ मोमो से पूछती है तुम सोओगे नहीं, जिंजाओ कहती है मैं बाद में सो जाऊंगी। मोमो पूछती है तुम कहाँ रहती हो, उसने कहा अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। मोमो अपने रूम पे चला जाता है और इसके बाद हम लोग जिंजाओ को अपने फ्रेंड लोग के साथ देखते हैं जहाँ वो ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके फोन पे व्रेंजिंग नाम की लड़की की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल उठाती नहीं। और कुछ देर बाद उसके फोन में एक मैसेज आता है जो देख के वो दौड़ के जाता है। और यहाँ वो व्रेंजिंग के पास आई थी और उसे पूछ रही थी क्या तुमने मेरे फादर को मारा। व्रेंजिंग ने कहा तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती हो। और जिंजाओ एक पैसे की एनवलप रख देता है और कहती है बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारे फालतू गेम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। व्रेंजिंग कहती है तुम्हारे बाप ने जो लोन लिया और जुए में हरा एक भी रुपया मैं नहीं लूंगी, बस उसके लिए तुम्हें मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा और उसके बाद वो जो मैं चाहती हूँ। जिंजाओ ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है और यहाँ से जाने लग जाता है। व्रेंजिंग ने कहा तुम्हारा बाप का क्या, उसने कहा ये मेरे सगा बाप तो है नहीं, तो तुम लोगों को जो करना है वो कर सकते हो। और इधर मोमो से बार बार मैसेज किया जा रहा था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मॉम को पूछा गया कि जिंजाओ नहीं आएगा, मॉम ने कहा नहीं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर ही रहता है। और इसके बाद वो शावर लेने के लिए वॉशरूम जब आता है वो देखता है यहाँ सब कुछ टूटा फूटा है, और उसके दिमाग पे एक आइडिया आता है जिंजाओ को घर बुलाने के लिए, और इसलिए वो जानबूझ के शावर तोड़ देती है। लेकिन जिंगजिंग उसे देख लेता है और मोमो के जब चेक करता है मोमो डर जाती है कि जिंगजिंग बता तो नहीं देगा ना, लेकिन जिंगजिंग कुछ भी नहीं कहता। मोमो कहता आंटी आप जिंजाओ को क्यों नहीं बुला लेते। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जिंजाओ यहाँ शावर ठीक कर रहा, शावर ठीक करते करते जिंजाओ पूरा भीग गया था और उसे देख के मोमो को कुछ फील हो रहा था और मोमो उसे ही घूरे जा रहा था। जिंजाओ ने पूछा क्या देख रहे हो तुम, उसने कहा मैं तो सन को देख रहा था। और जिंगजिंग भी यहाँ आ जाती है जो उसे ही देखे जा रहा था। जिंजाओ ने कहा अब तुम क्या देख रहे हो, तुम भी क्या सन को देख रहे हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। बाहर आके मॉम को कहती है मॉम अब शावर ठीक नहीं हो सकता। मॉम ने कहा हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, नया कैसे खरीदे।
जिनजाओ ने कहा कोई बात नहीं, 1 या 2 दिन के अंदर लियो वापस आ जाएगा तो वो ठीक कर देगा ये। और उसके बाद वहाँ से जाने लग जाता है। मोमो ने कहा कि तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? जिनजाओ ने कहा मैंने तो पहले ही कहा है मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। और उसके बाद बाहर आ जाता है और कार से कहीं पे जाने लग जाता है। और यहाँ मोमो भी उसे टैक्सी से फॉलो करता है। और इसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पे आ जाता है जहाँ जिनजाओ ने उसे देख लिया और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पहले भी कहा ना मुझे फॉलो मत करो, मैं लास्ट पर कह रही हूँ। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अब मोमो तो पैदल नहीं जा सकती थी, इसलिए वो टुक टुक हायर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि वो इस टाइम थाईलैंड में था। उसी टाइम वही छपड़ी बहन उसे मिल जाती है जिसका नाम क्रेजी जिंग होता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ब्रांडी की सिस्टर हो ना। एक्चुअली जिनजाओ की और एक नाम ब्रांडी है। मोमो झूठ कह देती है कि जिनजाओ ने मुझे यहाँ बुलाया है। जिंग कहती है अरे श्योर के वो तुम्हें वहाँ बुलाया है? उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। उसने कहा ठीक है तो चलो एक साथ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को एक फाइटिंग क्लब दिखाया जाता है जहाँ आज रिंग में जिनजाओ फाइट करने वाला है। और यह बैठा था यूनसोंग ब्रांड की मालिक जो इस और उसी का ही बेटी है बेंजिंग। और यहाँ लिन भी बैठा था जो बोली लगा रहा था वेटिंग के लिए। और अंदर हम लोग जिनजाओ को देखते हैं और हम लोगों को पता चलता है वो आज जिस बंदे से फाइट करेगा वो यहाँ का चैंपियन है। कोई भी आज तक उसे हरा नहीं सका। और उसको एक पर्सन वार्न कर रहा था कि फिर से सोच लो। जिनजाओ कहता है मैं सोच लिया। और उसी टाइम यहाँ हीसंग आ जाता है, वही चैंपियन जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। और हीसंग उसे कहता है मरने के लिए रेडी हो जाओ, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोली लगा जाता है और यहाँ उल्टा हो जाता है। मिस्टर यून हीसंग के ऊपर पैसा लगा देता है और लिन जिनजाओ के ऊपर, जो देख के बेंजिंग कहती है डैड ये आपने क्या किया? कुछ भी हो जाए मैं जिनजाओ को ही सपोर्ट करूंगी। और हीजंग को जाके कहती है वो मेरा आदमी है, अगर उसका कुछ भी हुआ तो तुम जानती हो तुम्हारा क्या होगा। और हम लोगों को पता चलता है जो बेंजिंग है ना ये जिनजाओ को बहुत ज्यादा लाइक करता है, लेकिन जिनजाओ उसे भाव नहीं देता। और उसके बाद रेफरी उन लोगों को खेल की रूल्स बता रही थी और उसके बाद उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट होता है, जबरदस्त फाइट। पहले तो जिनजाओ हीजंग के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे खेल बदलना स्टार्ट हो जाता है। और बाहर हम लोग देखते हैं यहाँ मोमो भी आ गया था, लेकिन क्लब की गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं जाने देता, इसलिए क्रेजी जिंग उसे कुछ पैसा देता है। गार्ड ने कहा आपको तो पता ही बाहर की लोगों को यहाँ अलाउ नहीं है। क्रेजी जिंग कहती है हाँ पता है, एक्चुअली ये ब्रांडी का सिस्टर है। और इसके बाद दोनों अंदर आ जाती हैं जहाँ मोमो इतनी ज्यादा शोर शराबा और फाइटिंग देख के डर जाती है और पूछती है जिनजाओ कहाँ है। जिंग कहती है रिंग के अंदर देखो। और जो देख के मोमो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे पूछती है सब क्या हो रहा है। जिंग ने उसे सब कुछ समझाया। जिंग कहता है वो जो लड़का है ना उसका नाम लिन है, तो ये जो क्लब है ना उसका है। और सामने जो बुढ़ा आदमी बैठा है वो योनो ऑटो शॉप का मालिक है और इस एरिया की आधा से ज्यादा ऑटो शॉप उसका है। और रिंग के अंदर जिनजाओ की अपोजिट में जो फाइट कर रहा है वो यहाँ का नंबर 1 फाइटर है जो आज तक किसी भी बेट में नहीं हारा। और रिंग के अंदर हीजंग बहुत ज्यादा पीट रहा था जिनजाओ को, और जो देख के मोमो को रहा नहीं गया और वो क्रेजी जिंग को कहती है प्लीज उसे बचाओ ना, पैसा मैं दे दूंगी। और रिंग के अंदर हीजंग के हाथों में जिनजाओ बहुत ज्यादा मार खा रहा था, उसका हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गया। और जो मोमो से देखा भी नहीं जा रहा था वो उसे नाम लेके चिल्लाता है और यहाँ वो भी उसे देख लेता है। हीजंग की लेफ्ट पंच के साथ साथ वो जमीन पर गिर जाता है और रेफरी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। मोमो उसके पास जाना चाह रहा था लेकिन गार्ड उसे नहीं जाने दिया। मोमो जोर से उसकी नाम पुकारता है। जिनजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पलट के हीजंग के ऊपर अटैक करता है। बैक टू बैक उसकी फेस पे कुछ मुक्का मारता है और लास्ट पे अपने पैर से उसकी चेस्ट पे हिट करता है और फटाफट रिंग की बाहर आके मोमो को लेके वहाँ से चला जाता है। और ये भी एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है उसके लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।